नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाशनाथ, कैलाशपति, शंभुनाथ, महेश और न जाने कितने नामों से जानते हैं। कहा जाता है कि ये सृष्टि भगवान शिव के इर्द गिर्द घूमती है। पवित्र कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। पर कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव कैलाश पर्वत की जगह एक गुफा में रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज इस वीडियो में हम उसी जगह के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है शिव खोड़ी का रहस्य। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव जिस गुफा में विराजते हैं, उस गुफा का नाम है शिव खोड़ी। ये जगह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। शिव खोड़ी गुफा जम्मू से उधमपुर की तरफ जाते हुए लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गुफा न केवल स्थानीय लोगों में बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इसी वजह से नियमित रूप से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ जुटती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने जाते हैं, वो इस गुफा के भी दर्शन करने जरूर आते हैं। शिव खोड़ी गुफा और अमरनाथ की गुफा से क्या है नाता? शिव खोड़ी का रहस्य जानने के लिए आपको बता दें कि इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा का दूसरा छोर पवित्र अमरनाथ गुफा में निकलता है। कहा जाता है कि पहले के समय में साधु संत शिव खोड़ी की गुफा से होकर ही अमरनाथ जाते थे, लेकिन अब इस गुफा में जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता। ये भी कहा जाता है कि कोई भी इस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है, वो कभी बाहर नहीं आता है। जिस तरह अमरनाथ में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार शिव खोड़ी की गुफा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण चट्टानों के शिवलिंग के रूप में ढलने से हुआ है। बताया जाता है कि ये गुफा 200 मीटर लंबी होने के साथ 3 मीटर ऊंची है। शिव खोड़ी गुफा में शिवलिंग के अलावा नंदी, माँ पार्वती की मूर्ति भी प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और गुफा की छत पर सांप की आकृति भी है, जो अपने आप यहाँ बनी है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है, इस पवित्र गुफा के निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। भस्मासुर से युद्ध के दौरान हुआ था इस गुफा का निर्माण। पुराणों के अनुसार भस्मासुर नामक एक दैत्य था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था। भगवान शिव से वरदान में उसने ये मांगा कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखे, वो उसी समय भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया था, लेकिन ये ज्ञात नहीं था कि वो इस वरदान का प्रयोग उन पर ही करेगा। भस्मासुर ने भगवान शिव को भस्म करना चाहा। उसके बाद भगवान शिव और भस्मासुर में युद्ध छिड़ गया। उस दौरान भगवान वहां से एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस पवित्र शिव खोड़ी गुफा का निर्माण किया। उसके बाद महादेव इस गुफा में चले गए। उनके गुफा में जाने के बाद भगवान विष्णु एक अप्सरा का रूप लेकर भस्मासुर के सामने आए और उन्हें देखकर भस्मासुर उन पर मोहित हो गया। अप्सरा रूप में भगवान विष्णु ने भस्मासुर को नृत्य करने के लिए कहा और उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसे देखकर भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रखा और वो खुद अपने वरदान अनुसार भस्म हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।